नमस्कार। आज हम शीतली प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। शीतली यूं तो एक संस्कृत का शब्द शीतल से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ठंडक देने वाला। जब आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि आपके शरीर में शीतलता की अनुभूति होती है। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है, तो कृपया इसको कर दीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे शीतली प्राणायाम को करने की विधि, इसके होने वाले लाभों की और सावधानियों के बारे में। तो आइए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। शीतली प्राणायाम को प्रारंभ करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किन लोगों को इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। जो लोग लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं और जो लोग हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं, वे इसके अभ्यास को कदापि ना करें। इसके साथ ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सूखी खांसी से ग्रसित लोग इसके अभ्यास को ना करें। आइए बढ़ते हैं इसकी विधि की तरफ। शीतली प्राणायाम करने के लिए आपको किसी भी सुखद आसन में बैठ जाना है। आप चाहें तो सुखासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों से इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटनों पे रख लीजिए। प्राणायाम को करने का एक ही नियम है, आपका पेट खाली होना चाहिए या फिर भोजन के कम से कम 3 घंटे के उपरांत ही इनका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा नियम ये है कि आपकी गर्दन, कमर और मेरुदंड एकदम सीधी होनी चाहिए। प्रारंभ करने से पूर्व हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और अपनी गर्दन, कमर और मेरुदंड को सीधे रखते हुए अपनी जीभ को बाहर निकालना है। आप अपनी जीभ को सीधा रखेंगे और यथासंभव जहां तक हो सके आप उसे बाहर लाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई अनावश्यक दबाव न डालें। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको अपनी जीभ को ऊपर की ओर हल्का सा रोल करना है। रोल करेंगे तो हमारी जीभ से ट्यूब या फिर पाइप की आकृति बनेगी। इसके बाद तीसरे स्टेप के लिए आपको श्वास को गहरा भीतर भरना है और श्वास को इस पाइप रूपी ट्यूब से अंदर की ओर धीरे धीरे खींचना है। अब जब आप श्वास को अंदर भरेंगे, यानी कि जब आप इनहेल करेंगे, तो आप उसी समय महसूस करेंगे कि आपकी जीभ की जो सतह है उससे होते हुए जब श्वास अंदर जाएगी, तो ये आपके संपूर्ण शरीर में एक ठंडक की अनुभूति प्रदान करेगी। जब आपका इनहेलेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद चौथे स्टेप में आपको अपनी जीभ को मुंह के अंदर खींच लेना है, मुंह को बंद कर लेना है और धीरे से अपनी दोनों नासिकाओं की सहायता से श्वास को बाहर एक्सेल कर देना है। यानी कि दोनों नासिकाओं से आपको श्वास को बाहर छोड़ देना है। ये है शीतली प्राणायाम का एक साइकिल। अब इसको हम करके देखेंगे। सुखासना में बैठ जाएंगे, गर्दन, कमर और मेरुदंड सीधी रहेगी। हाथों से ज्ञान मुद्रा लगा के अपने घुटनों पे रख लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और शरीर और मस्तिष्क को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम अपने पहले स्टेप से बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि शीतली प्राणायाम करते कैसे हैं। पहले जीभ को बाहर निकालेंगे, जिस प्रकार से आपने मुझे देखा, मैंने सबसे पहले अपनी जीभ को बाहर निकाला, फिर उसे हल्के से रोल किया। इसके उपरांत मैंने अपनी जीभ की सहायता से इनहेलेशन किया। अब धीरे से मैंने श्वास को अंदर गहरा भीतर भरा और कुछ देर वहां पे रोकने के बाद मैंने अपनी जीभ को भी अंदर खींच लिया और मुंह को बंद करने के उपरांत श्वास को बाहर छोड़ दिया। तो ये शीतली प्राणायाम का एक साइकिल होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप इनहेल करेंगे तो एक सकिंग साउंड आपको सुनाई देगा। शीतली प्राणायाम को करते ही आप अपने शरीर में ठंडक की अनुभूति करेंगे। आपको शुरुआत में 15 से 20 राउंड से शुरुआत करनी है और जो लोग एडवांस लेवल पे हैं वो 50 राउंड से लेके 60 राउंड तक भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शीतली प्राणायाम से होने वाले लाभों के बारे में। जो लोग उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं, यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शीतली प्राणायाम उनके लिए बेहद लाभकारी है। इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जब गर्मी के मौसम में हमारा पित्त दोष असंतुलित हो जाता है,
पित्त दोष पानी और अग्नि से मिलकर बना होता है। जब हम शीतली प्राणायाम के अभ्यास को करते हैं, तो इससे हमारा पित्त दोष भी संतुलित होता है और इसके साथ ही ये हमारे शरीर और मस्तिष्क को शांति और ठंडक प्रदान करता है। शीतली प्राणायाम से हमारा गुस्सा काबू में होता है। डिप्रेशन यानी कि अवसाद के लिए भी यह बेहद कारगर है। जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, वे भी शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसको करने से हमारे रक्त की शुद्धि होती है और हमारे चेहरे पर भी निखार आता है। शीतली प्राणायाम करने से हमारी भूख और प्यास भी नियंत्रित होती है। इसके साथ ही जो लोग अनिद्रा से ग्रसित हैं, यानी कि जिनको नींद आने में कठिनाई होती है, शीतली प्राणायाम उनके लिए भी बेहद कारगर सिद्ध होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सावधानियों की। शीतली प्राणायाम का अभ्यास हमेशा गर्मी के मौसम में करना चाहिए। भूलकर भी सर्दी के मौसम में आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। जब एयर पॉल्यूटेड होती है, यानी कि वातावरण जब बहुत अशुद्ध होता है, हमें इसका अभ्यास तब भी नहीं करना है। जो लोग लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, यानी कि जिनका रक्तचाप निम्न रहता है, वे इसके अभ्यास को कदापि ना करें। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, वह भी इसके अभ्यास को करने से बचें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बताया गया मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आप इससे अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। तो इसी प्रकार से अपना स्नेह मुझे देते रहिएगा। धन्यवाद।